हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड। और आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो पे आए हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी के एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं या फिर लगातार उनको पूछा जाता रहता है। ये वो वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा सेशन। आज एक मिनट दे, आज मैंने मज़ेदार सा सेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है 95 नंबर, एस्टीमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ। मतलब एस्टीमेशन माना होता है एक ठीक ठाक अनुमान लगाना, मतलब आस पास के लगभग वाला अनुमान होता है। जैसे कि मानो आपने एक गाड़ी की कंडीशन देखी है तो ठीक ठाक, मतलब 5 साल गाड़ी चली तो आपने कहा कि हाँ ये गाड़ी 30,000 रुपये की है और ये 14-15 हज़ार चली। तो इस टाइप का जो एस्टीमेशन होता है ना, जो एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग। जैसे मानो कोई चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू 1,000 रुपये है तो आपने बताया हाँ ये 950 या 1,000 1100 के आसपास की होगी, तो इसको एस्टीमेशन बोलते हैं। एस्टीमेशन माने अनुमान लगाना, ऑफ का, आ थिंग माने वस्तु, वर्थ माने तो कीमत, किसी की कीमत का अनुमान लगाने को क्या बोलते हैं? अप्रेजल। क्या बोलते हैं? अप्रेजल बोलते हैं। APPRAISL अप्रेजल। अप्रेजल माने क्या होता है? अनुमान लगाना होता है। अप्रेजल माने क्या होता है जी? अनुमान लगाना। इसको थोड़ा और छोटा करूँ तो वो मूल्यांकन लिखा, तो मैं मूल्यांकन लिखा मिल रहा, ये वही है। ठीक है, ये मूल्यांकन जो है ना ये वही आ रहा है। चलो ठीक है जी, समझ गए। 97, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं यार। नहीं हो पाएगा ऊपर यार, बराबर से तो बढ़ेगा ना। चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं 96 नंबर पे। टू राइज इन वैल्यू। टू राइज माने होता है बढ़ना, इन माने में वैल्यू माने होता है किसी की कीमत बढ़ना। तो क्या बोलते हैं? अप्रिशिएट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? अप्रिशिएट बोलते हैं। किसी की वैल्यू बढ़ना होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रिशिएट, मूल्य बढ़ाना। टू राइज इन वैल्यू माने अप्रिशिएट माने क्या होता है? किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना। जैसे कि कभी कोई आप अच्छा काम करते हो तो देखो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये उसी सेंस में है। तो ये उसी सेंस से अप्रिशिएट माने क्या होता है? मूल्य बढ़ाना। अब मानो किसी की वैल्यू कम करना तो उसे डिप्रिशिएट बोलते हैं। एक मिनट अप्रिशिएट, हाँ। और जैसे डिप्रिशिएट, DEPRECIAT, डिप्रिशिएट माने क्या होता है? मूल्य घटाना होता है। डिप्रिशिएट माने क्या होता है? मूल्य घटाना होता है। डिप्रिशिएट माने क्या होता है? मूल्य घटाना। 97, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। अ पर्सन माने एक व्यक्ति है जो वर्क काम करता है एक एक्सपर्ट के नीचे, कि यह सीखने के लिए कोई ट्रेड माने होता है कोई काम। मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सीखने के लिए किसी एक्सपर्ट है, उस चीज़ के एक्सपर्ट के नीचे काम करता है, मतलब उसके अंडर में काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस बोलते हैं। अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस माने शिक्षार्थी होती है, अर्थात जो शिक्षा ग्रहण करता है। अप्रेंटिस इन द सेंस ऑफ बताता हूँ मैं कि अप्रेंटिस वो होते हैं जो थोड़े बहुत कम पैसे या बिल्कुल ना के बराबर पैसे या कभी कभी पैसे नहीं मिलते हैं, वो जो लोग काम करते हैं काम सीखने के लिए, उन्हें अप्रेंटिस बोलते हैं। इसी अप्रेंटिस का सिनोनियम है नियोफाइट। नियो माने नया होता है, PHYT। नियोफाइट माने भी वही होता है जो लोग काम सीखते हैं, नियोफाइट वो हो गया। टायरो माने भी यही होता है, टायरो माने भी यही होता है, नौसिखिए को बोलते हैं। नोवाइस माने भी नौसिखिए को बोलते हैं। बिगिनर को भी नौसिखिया बोलते हैं। बिगिनर को भी नौसिखिया बोलते हैं। और कौन सा है? एक F से वर्ड है, वो याद नहीं आ रहा, आगे याद आता तो बताता हूँ। बीइंग अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। डरना, वाटर माने पानी से, और मतलब एक पानी से डरना या फिर पानी के आसपास जाने से डर लगना, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्वाफोबिया। देखो एक्वाफोबिया हो गया ना, पानी के लिए एक्वा लगता है, फिर हाइड्रो लगता है। देखो इसके साथ अगर हाइड्रोफोबिया भी होता ना तो भी वर्ड सही होता है। लिख लीजिएगा हाइड्रो, HYDRO हाइड्रो, और ये फोबिया PHOBIA लिख दीजिएगा आपस में। हाइड्रोफोबिया माने भी जल से डर होता है और एक्वाफोबिया माने भी जल से ही डर होता है।
99 का आ ग्लास टैंक, आ ग्लास माने कांच का कनस्तर, जो ग्लास टैंक में समझे, वेयर माने जहाँ, फिश माने मछलियाँ, एंड माने और, वाटर माने पानी के, प्लांट्स में जो एक ऐसा कांच का टैंक यानी कि कांच का जो कनस्तर टाइप का होता है और ट्रांसपेरेंट कनस्तर होता है जहाँ पे मछलियाँ और जली पौधे रहते हैं, जली पौधे रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्वेरियम। AQUARIUM। एक्वेरियम माने होता है मछली घर। एक्वेरियम माने क्या होता है जी? मछली घर होता है। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसे क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर बोलते हैं उसको। 100 का है एनिमल्स माने क्या होता है? जानवर, एंड माने और, प्लांट्स माने पौधे, ग्रोइंग माने बढ़ना, और माने मतलब अथवा, लिविंग माने रहते हैं, और नियर वाटर मतलब ऐसे ऐसे एनिमल, ऐसे जानवर और पौधे जो पानी में ही रहते हैं और पानी में बढ़ते हैं, पानी में उगते हैं, पानी में ही सब कुछ उनकी तरक्की है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। माने यानी कि जो जलीय होता है, जो जल में ही रहते हैं, घूमते टहलते मतलब बढ़ते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। अगर जैसे कि मानो आपने नहीं समुद्री गाय का नाम सुना है ना, उसे क्या बोलते हैं? बड़ा अच्छा नाम है। समुद्री जो गाय होती हैं उसको, वो भी एक्वेटिक एनिमल है। मछली भी एक्वेटिक है, कछुआ भी एक्वेटिक है, जितनी भी चीज़ें, व्हेल, शार्क, सभी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। 101 पे बोलते हैं सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कहने का मतलब है सूटेबल माने सही है, फॉर माने के लिए, ग्रोइंग माने होता है बढ़ना, क्रॉप्स मतलब एक ऐसी ज़मीन के बारे में बात हो रही है। क्रॉप्स माने होती है फसल, जो फसल, एक ऐसी ज़मीन जो फसलों के लिए सही होती है, उससे एरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एरेबल। एरेबल माने क्या होता है? कृषि योग्य भूमि। एरेबल माने क्या होता है जी? कृषि योग्य भूमि। ठीक है। 102 का क्या है? बेस्ड माने आधारित है, ऑन चांस मतलब चांस, रेदर देन ऑन रीजन और अ प्लान। कहने के माना है कि कोई बिना प्लानिंग के कोई काम करना, ये उसके सेंस में बोला जा रहा है। तब मतलब आपने उठे मनमाए, जब मनमाया तो वो कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी बोलते हैं। आर्बिट्रेरी। ARBITRARY। आर्बिट्रेरी माने होता है मनमाना। आर्बिट्रेरी माने होता है क्या? मनमाना होता है। आर्बिट्रेरी माने मनमाना होता है। 103 पे चलते हैं। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल, मतलब कहने का मतलब अ पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, चुना गया है, एक मतलब एक व्यक्ति को चुना गया है कोई झगड़ा को सुलझाने के लिए। अब कहने का मतलब है आप और आपके दोस्त के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप लोग किसी झगड़े पे ये जानना चाहते हो कौन सही है कौन गलत है। तब तक तीसरा आदमी बगल से गुजर रहा था, आपने कहा भैया आप आओ, यानी कि आपने बुलाए, आप आओ, यानी कि ये हुआ कि आपने उसको वो कराया, मतलब आपने खुद उसको चूज़ कराया कि अच्छा सुनो तुम यहाँ पे आओ और ये बताओ हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो इस टाइप की जो व्यक्ति को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर माने होता है, यानी कि आपने उसको पावर दी है, आप दोनों लोगों ने उसको पावर दी कि आप हमारा झगड़ा सुलझाइए, तो उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं, यानी कि पंच बोलते हैं। अब सुनो, अब मानो एक व्यक्ति होता है जिसको पहले से पावर होती है, उसे आर्बिटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आर्बिटर। ARBITOR, उसे आर्बिटर बोलते हैं। जिसको पहले से ही पावर होती है, जैसे हम लोग गाँव की जो पंचायतों में जो लोग बैठते हैं उन्हें आर्बिटर बोलते हैं, और जिसको हम लोग पावर देते हैं उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अपने आगे वाले वर्डों पे चलते हैं। आगे वाले पे, वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज़। वन माने जो, स्टडी माने पढ़ाता है, स्टडी माने पढ़ता है, ह्यूमन एंटिक्विटीज़ माने होता है जो इंसान की पुरानी चीज़ों को पढ़ता है, उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्व वैज्ञानिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्व वैज्ञानिक। आर्चियोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पुरातत्व वैज्ञानिक। जो ह्यूमन के बारे में, पुराने चीज़ों के बारे में पढ़ता है, उन्हें पुरातत्व वैज्ञानिक बोलते हैं। अब देखो वहाँ पे जो व्यक्ति पढ़ाई करता है उसे आर्चियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं? उस पढ़ाई को बोलते हैं आर्चियोलॉजी। देखो 105वें नंबर पे बढ़ है, उस पढ़ाई को आर्चियोलॉजी बोलते हैं। पुरातत्व विज्ञान उस पढ़ाई क्या बोलते हैं? आर्चियोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थारो द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, मतलब कहने का है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब एक इंसान के इतिहास के बारे में पढ़ना, और उसके प्रागैतिहासिक काल मतलब उसके पीछे के बारे में पढ़ना। किसके माध्यम से? कि जो जिस जगह वो रहा करते थे उस जगह की खुदाई करके जो उसके अंदर जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उस अवशेष के आधार पर जानकारी निकाल के उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पुरातत्व के बारे में। आ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड,
आ लार्ज माने बहुत बड़ी, बॉडी ऑफ वाटर माने वाटर की, एक पानी के बहुत बड़ा जल समूह को क्या बोलते हैं? आर्चीपेलागो। आर्चीपेलागो बोलते द्वीप समूह। आर्चीपेलागो माने क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं। आर्चीपेलागो माने क्या होता है? द्वीप समूह होते हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक, एक द प्लेस माने एक स्थान जहाँ रखे जाते पब्लिक माने जनता के, गवर्नमेंट माने सरकार के, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और माने होता है जो हमारे जो पुराने इतिहास जहाँ रखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जनता का, पब्लिक का, गवर्नमेंट का और हमारे देश के पुराने इतिहास रखे जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आर्चीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीव, यानी कि अभिलेखागार बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं जी? अभिलेखागार। नीचे 108 में भी चलते हैं। 108 ए प्लेस माने एक स्थान, वेयर माने जहाँ, फाइट्स माने लड़ना, टेक प्लेस एक ऐसा स्थान जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, सीन माने देखना, ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है। डिबेट माने वहाँ पे मुंह से झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट माने भी झगड़ा होता है वहाँ पे, तो उस जगह क्या बोलते हैं? एरेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेना। एरेना माने अखाड़ा होता है। एरेना माने अखाड़ा होता है। देखे ना उसमें, अरे वो कौन सी पिक्चर है, ऊपर अल्लाह नीचे मेरा जुनून, सुल्तान। देखो वो सुल्तान में जो नहीं लगाता है मिट्टी, उसी को एरेना बोलते हैं। 109 पे आते हैं। गवर्नमेंट माने एक सरकार, बाय द नोबल्स। नोबल्स माने होता है अच्छे लोगों की सरकार, और यहाँ है गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब एक अच्छे, बहुत जो लोग सोशली बहुत एक्टिव यानी सोशली पैसे वाले हैं, उन लोगों की सरकार को क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। श्रेष्ठ जनों के का शासन, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं जी? एरिस्टोक्रेसी। देखो यहाँ पे एरिस्टो वर्ड उसके लिए यूज हुआ, पैसे के लिए। एरिस्टो माने पैसा होता है। ARISTO, एरिस्टो माने पैसा होता है। शेष जनों के द्वारा राज्य शासन। एरिस्टो माने पैसा होता है। आपने एरिस्टोक्रेट सुना है ना? एरिस्टोक्रेट माने धनी वर्ग होता है, तो ये वहीं से वर्ड निकला है। 110 मिलिट्री स्ट्रक्चर, एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर, वेयर जहाँ आर्म्स माने हथियार, एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड एंड ट्रेनिंग इज गिवन इन द यूज़ ऑफ आर्म्स। कहने का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि इनको चलाना कैसे, उन्हें आर्सेनल बोलते हैं। ARSENAL माने शास्त्रागार। आर्सेनल माने शास्त्रागार होता है। ARSENAL आर्सेनल माने शास्त्रागार होता है। आर्सेनल माने क्या होता है जी? शास्त्रागार होता है, जहाँ पे हमारे जो मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में ये शस्त्र रखे जाते हैं और हम लोग को बताया जाता है कि आपको उससे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब 111वें वर्ड पे चलते हैं। इंटेंशनली माने होता है जानबूझकर या कोई चीज़ को जानकर। स्टार्टिंग माने शुरू करना। फायर माने आग। डैमेज माने समथिंग, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे, कहने का मतलब है यहाँ पे कि जानबूझकर कहीं पे आग लगाना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्सन बोलते हैं, आग लगाना। मतलब कि इस चीज़ इंटेंशनली माने होता है जानबूझकर कोई आग लगाना, इसलिए कि कोई चीज़ यहाँ पे बर्बाद हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्सन। आर्सन माने क्या होता है? आग लगाना होता है, और आग लगाने वाले को आर्सोनिस्ट बोलते हैं। क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। समझ गए ना? ये आर्सन माने आग लगाना, आर्सोनिस्ट माने होता है आग लगाने वाला होता है। फियर ऑफ फायर मतलब आग से डर लगना, उसे क्या बोलते हैं? अर्शन फोबिया। देखो अर्शन माने आग का होता है, तो यहाँ पे अर्शन लिख दिया गया है, ARSON अर्शन, यहाँ भी है यहाँ भी है। और फोबिया माने होता है डर। फोबिया माने होता है डर। अर्शन जहाँ पे जिसको आग से डर लगता है, या आग के पास बैठने से या आग के पास जाने से डर लगता है, उसे बोलते हैं अर्शनोफोबिया बोलते हैं। 114 पे चलते हैं। गुड एट एक्सप्रेसिंग है, मतलब गुड एट माने होता है निपुण होना, मतलब किसी काम में बहुत अच्छा होना। एक्सप्रेसिंग माने होता है दिखाना। आइडियाज़ माने होता है अपने विचार। कोई ऐसी व्यक्ति होता है, यानी कि कहा जा रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो अपने आइडियाज़ दिखाने के लिए बहुत एक्सपर्ट है, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। माने कहने का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता है, अपने विचारों को बहुत अच्छे से रखता है, ये उनके बारे में बात कही जा रही है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा संदीप माहेश्वरी जी का, वो भी अपने विचार बड़े अच्छे से रखते हैं। रतन टाटा सर, वो भी अपने विचार बहुत अच्छे से, बहुत प्रभावकारी तरीके से रखते हैं। तो ये आर्टिकुलेट उस सेंस में यूज हो रहा है। समझ गए? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब आप तो पूछ नहीं सकते, दिक्कत कोई नहीं है, आप लोग कहीं और, हम कहीं और। वन हु
वन हु माने जो प्रैक्टिस करता है, वन ऑफ द फाइन आर्ट्स जो मतलब प्रैक्टिस माने प्रैक्टिस माने मतलब तैयारी करना, वन माने एक, ऑफ द फाइन आर्ट्स माने किसी चीज़ की, किसी फाइन आर्ट्स की प्रैक्टिस करने से आर्टिस्ट बोलते हैं, यानी कलाकार बोलते हैं। तो सिंपल सा कर लोगे यार। 116 पे चलते हैं। वन हु डिनाइज, वन माने एक, हु माने जो, डिनाइज माने मना करता है, वन सेल्फ माने स्वयं को, ऑर्डिनरी माने होता है साधारण, बॉडीली माने होता है शारीरिक प्लेजर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सुख को स्वयं के द्वारा ही मना करता है, उसे क्या बोलते हैं? एस्केटिक माने होता है साधु, एस्केटिक माने होता है साधु इन द सेंस ऑफ जो लोग भोग की चीज़ों को मना करते हैं, यानी कि अच्छे कपड़े को, जो अच्छी लाइफ स्टाइल को अवॉइड करना, ठीक है, अच्छे भोजन को अवॉइड करना। अच्छा भोजन इन द सेंस ऑफ राजसिक भोजन, मतलब हमें छोले भटूरे ही मिलेंगे तो ही हम खाएंगे, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती, वो अवॉइड करना। मतलब एक साधारण खाना मिल जाना, एक साधारण सा जीवन मिल जाना, साधारण से कपड़े मिल जाना, इस टाइप की चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले को एस्केटिक बोलते हैं, मतलब तपस्वी बोलते हैं। जो जैसा है, मतलब जैसे जंगलों में भी रह लेगा, कोई ज़्यादा उसको इच्छाएं नहीं होती हैं अपने आप को सुख देने की, तो उसे एस्केटिक बोलते हैं। 117 बोलते हैं रिगार्ड माने के लिए, समथिंग माने कुछ, एज ए बिंग ड्यू टू अ काउज, मतलब किसी चीज़ को किसी कारण के लिए उसे श्रेय देना, उसे क्या बोलते हैं? एस्क्राइब। एस्क्राइब माने क्या होता है? श्रेय देना। एस्क्राइब माने क्या होता है जी? श्रेय देना होता है। 118 पे चलते हैं। नेशंस माने राष्ट्र, दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, ऐसे राष्ट्र जो एक दूसरे के ऊपर, ऐसे राज्य जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ना ही ऐसे राज्य जो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ना ही एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आस्कांस बोलते हैं। एस्केंस माने क्या होता है? संदेह करना। एस्केंस माने क्या होता है जी? संदेह करना। एस्केंस माने क्या होता है जी? संदेह करना।